श्री राम जय जय राम। हमें अपना पुरुषार्थ, हमें अपना कर्तव्य, हमें अपना कर्म कभी त्यागना नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म और प्रत्येक व्यक्ति का धर्म उसके जीवन की रीढ़ है। यदि अपने कर्म का त्याग कर दिया, अपने धर्म का त्याग कर दिया, तो फिर वह प्राणी जीवन नपि मृतो ही सह, वह देखने में तो जी रहा है लेकिन वह जीते जी मर गया। पढ़े हैं, क्यों पढ़े हो भाई? अरे बोले भगवान की कृपा होगी तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और नहीं कृपा होनी होगी तो नहीं होंगे। अरे भाई भजन किया करो, भजन करके क्या करेंगे? भगवान की कृपा होनी होगी तो बिना भजन के भी हो जाएगी, और नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है। भगवान की कृपा तो प्राप्त हमको अवश्य होगी, लेकिन हमें अपना कर्म सुनिश्चित करना पड़ेगा, हमें अपना कर्तव्य सुनिश्चित करना पड़ेगा। हम उससे विमुख नहीं हो सकते, हम उससे भाग नहीं सकते। देखो, कृपा शब्द में दो अक्षर हैं, क्री और पा। एक अक्षर क्या है? क्री, और दूसरा अक्षर क्या है? पा। क्री शब्द का अर्थ होता है कर, और पा शब्द का अर्थ होता है फिर पा। पहले कर और फिर पा, यही है कृपा। पहले अपना कर्तव्य हमें करना पड़ेगा, हमारे कर्तव्य से भगवान प्रसन्न होंगे, तब वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे और वह कृपा हमारा कल्याण करेगी। हम चाहें कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो पड़े रहेंगे, पड़े रहें अलमस्त दीवाने, ऐसे ही पड़े रहेंगे, और कहीं से भगवान कृपा की पोटरी फेंकेंगे और उस पोटरी को अपने पास रख लेंगे और हो गया सब काम। ऐसे कृपा नहीं होती। पहले भक्त को करना पड़ता है, साधन करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, सत्संग करना पड़ता है। जब भजन, साधन, सेवा, सत्संग भगवान देखते हैं, तुम्हारे परिश्रम को देखते हैं, तुम्हारे कर्तव्य को देखते हैं, तुम्हारी सेवा की भाव को देखते हैं, तब फिर भगवान उसको कृपा कर देते हैं। यशोदा मैया भगवान को बांधना चाह रही हैं, पर भगवान बंधे नहीं। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी थी आप सब लोग जानते हैं? 2 अंगुल रस्सी पड़ी थी कि नहीं? यशोदा मैया अपने संपूर्ण महल की रस्सियों को लगा लेती हैं, और फिर आसपास के आस पड़ोस की जितनी गोपियां थी वहां से रस्सी मंगा करके बांधती जाती हैं, और फिर तो अंत में पूरे ब्रज की रस्सियों को बांध दिया महाराज, लेकिन 2 अंगुल फिर भी कम, और 2 अंगुल की पूर्ति नहीं हो रही है। यशोदा मैया ने सोचा कि ये क्या लीला है। अंत में भगवान बंधे, लेकिन वो जो 2 अंगुल की रस्सी है ना, वही 2 अंगुल की रस्सी 2 अक्षर की कृपा है। वो ध्यान दे करके सुने। 2 अंगुल की जो रस्सी है जो कम पड़ रही है, वही 2 अक्षर की कृपा है। भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा, ये जो दोनों बातें, वही 2 अंगुल कम है। अभी यशोदा मैया को जितना परिश्रम करना चाहिए उतना नहीं किया, इसलिए भगवान बंधे नहीं, भगवान ने कृपा नहीं की। लेकिन जब भगवान ने देख लिया कि यशोदा मैया अब बांध करके थक गई हैं, इनका जितना साधन ये कर सकती थी वो साधन पूरा कर लिया, अपनी पूरी शक्ति लगा ली, अपना पूरा जोर लगा लिया, और अब हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमने तो पूरी जितनी साधना हो सकती, जितनी मेहनत हो सकती कर ली, लेकिन अभी काम बन नहीं रहा है। तब फिर भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं और अंत में यशोदा मैया के बंधन में बंध जाते हैं। स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्रस्त कबर स्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया स्वबंध
ठाकुर जी ने मैया की परिश्रम को देखा, पसीना आ रहा है महाराज, मस्तक पर स्वेद आ गया यशोदा मैया के, बांधते 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 चोटी खुल गई। चोटी में गुथे हुए जो पुष्प थे वो पुष्प नीचे की ओर गिर गए। भगवान ने सोचा कि मैया ने बहुत परिश्रम कर लिया, मैया बहुत थक गई है, थक थक करके चूर हो गई है। भगवान ने कहा बस मैया अब रहने दो। ये बात तो पक्की है कि भगवान साधना से नहीं मिलेंगे, लेकिन ये बात भी पक्की है कि जब तक भक्त की साधना को भगवान देखेंगे नहीं देखेंगे तब तक भी नहीं मिलेंगे। भक्त के साधन को जब भगवान देखते हैं और फिर उस साधन के बाद भक्त को ऐसे करके जब देखते हैं तब फिर भगवान की कृपा होती है। ये विशेष बात है। इसलिए हम सब अपने कर्तव्य पथ पर अविचल भाव से, अडिग भाव से लगे रहें, भगवान की ओर, धर्म की ओर, कर्तव्य की ओर चलते रहें। निश्चित हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी।